बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑनलाइन अर्निंग इन गूगल एडसेंस। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में मैं कुछ मिथ्स को क्लियर करना चाहता हूं और कुछ आइडियाज आपको देना चाहता हूं। अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट एक्वायर करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं? इन तब सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, दो मिथ्स या कह लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो डेवलप हो चुकी हैं पाकिस्तानियों में कि जी गूगल पाकिस्तान में इस वक्त बैंड है और गूगल एडसेंस अकाउंट अलाउ नहीं कर रहा पाकिस्तान में। और दूसरी चीज़ ये कि गूगल पाकिस्तानी एडसेंस अकाउंट्स को बिना किसी रीज़न के बिला वजह ब्लॉक कर देता है। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ना तो गूगल एडसेंस पाकिस्तान में ब्लॉक है और ना ही गूगल एडसेंस अकाउंट को बिला वजह पाकिस्तान में ब्लॉक किया जाता है। इसके पीछे एक्चुअली हमारी अपनी ही गलतियां हैं, हमारी अपनी ही कोताहियां हैं। पहली बात ये कि बिलाशुबा पूरी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में गूगल एडसेंस अकाउंट एक्वायर करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने खुद ही अपना एतमाद खो दिया है। हम लोग गूगल एडसेंस अकाउंट एक्वायर करते हैं, उसे अपने वेबसाइट पर लगाते हैं और फिर दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को मैसेज करके, कॉल करके और फिजिकली मिलके कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट विजिट करें और इन एड्स पर क्लिक करें। और सम टाइम हम खुद भी प्रॉक्सीज यूज करके उन एड्स पर क्लिक करते हैं। इन जैसी तमाम हरकत की वजह से गूगल ने पाकिस्तान में गूगल एडसेंस देने की पॉलिसी को थोड़ा सा सख्त जरूर किया हुआ है, लेकिन आप फिर भी पाकिस्तान में रहते हुए गूगल एडसेंस अकाउंट एक्वायर कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि क्या पाकिस्तान में जो अकाउंट दिए जाते हैं वो बिला वजह गूगल ब्लॉक कर देता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कोई रीज़न उसके बिहाइंड होती है। समटाइम हम उस रीज़न को समझ नहीं पाते। समटाइम ऐसा होता है कि आप इनवैलिड क्लिक्स करवा रहे होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि क्लिक बॉम्बिंग हो जाती है, यानी कोई शख्स इंटेंशनली जानबूझकर आपके कहने पर नहीं बल्कि किसी बोगस की वजह से या किसी उनाद की वजह से आपकी वेबसाइट पे आता है और मुसलसल आपके एड्स के ऊपर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स टाइम्स इन अ डे वो क्लिक्स करता है और अल्टीमेटली गूगल को ये अकाउंट ब्लॉक करना पड़ जाता है। तो मैं आपको इस ट्रेनिंग में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों से बच सकते हैं, अकाउंट की ब्लॉकेज से। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में गूगल एडसेंस का अकाउंट हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एक सेल्फ होस्टेड साइट या सेल्फ होस्टेड ब्लॉग होना चाहिए। यहाँ पर सेल्फ होस्टेड साइट या ब्लॉग से मुराद ये कि आपकी अपनी डॉट कॉम की या डॉट नेट की डोमेन होनी चाहिए और आपकी अपनी होस्टिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि उनके पॉकेट से कोई पैसा खर्च ना हो और वो फ्री ब्लॉग सर्विसेज जैसे कि गूगल की ब्लॉगिंग सर्विसेज है या वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग सर्विसेज, वहाँ पे फ्री ब्लॉग्स बना के और कोशिश में लग जाता है कि हम इस पे गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव करवा लें। उन ब्लॉग्स कर पर भी अकाउंट अप्रूव हो सकता है, लेकिन जब आपकी एक अपनी वेबसाइट होती है, सेल्फ होस्टेड वेबसाइट विद योर ऑन डोमेन, तो आपकी ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है और आपको एडसेंस का अकाउंट मिलने में आसानी होती है। दूसरी बात ये भी है कि एक जो ब्लॉग है उसे ऑप्टिमाइज करना बहुत मुश्किल होता है सर्च इंजन्स के लिए एज कंपेरेटिव टू आपकी अपनी सेल्फ होस्टेड जो साइट या ब्लॉग होगी, उसको ऑप्टिमाइज करना आसान है, तो आप ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। सेकेंडली, अब होता क्या है, हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोग वेबसाइट, अगर सेल्फ होस्टेड वेबसाइट या ब्लॉग बना भी लेते हैं तो अभी उन्होंने 4 पेजेस कंप्लीट किए होते हैं और फौरी तौर पे वो एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं और दूसरे दिन ही एडसेंस के रिजेक्शन की ईमेल आ जाती है गूगल की तरफ से और फिर वो सर पकड़ के बैठे होते हैं और ब्लेम करते हैं गूगल को, जी हमें तो गूगल एडसेंस का अकाउंट मिलता ही नहीं पाकिस्तान में। तो आपकी साइट को थोड़ा सा ओल्ड होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 6 मंथ्स आपकी वेबसाइट ओल्ड हो। आपकी साइट बन जाने के 6 महीने के बाद आप अप्लाई कीजिए। थर्डली, चूंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजर्स के एड्स लगने हैं और एडवर्टाइजर्स ने पे करना है पर इम्प्रेशंस, पर 1000 इम्प्रेशन और पर 1000 क्लिक्स के हिसाब से, इसलिए जाहिर सी बात है गूगल की कोशिश होती है कि उन वेबसाइट्स के ऊपर एड्स लगाए जाएं जिनमें आपकी जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो रीजनेबल हों। एटलीस्ट 10 पेजेस पर आपकी वेबसाइट मुश्तमिल होनी चाहिए। सम टाइम मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि आपको 5 या 6 पेजेस की साइट के ऊपर भी एडसेंस का अकाउंट अप्रूव हो जाता है, लेकिन बेहतर यही कि आपकी वेबसाइट में एटलीस्ट 10 पेजेस हों और आपके साइट पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक होना ज़रूरी है। अगर आपकी ट्रैफिक ज़ीरो है तो बहुत ही माइनर चांस है कि गूगल आपका अकाउंट अप्रूव करेगा। और आपकी जो वेबसाइट है उसमें कंटेंट्स ऐसे होने चाहिए जो गूगल की पॉलिसीज़ को वायलेट ना कर रहे हो। मसलन गूगल की पॉलिसी की वायलेशन से मुराद क्या है कि गूगल किन वेबसाइट्स के ऊपर एडसेंस अप्रूव नहीं करता? न्यूड या पॉर्न वेबसाइट्स के लिए,
या ऐसी वेबसाइट्स जो कि इश्तियाल अंगेज़ी का बाइस बन सकती हैं, ऐसी वेबसाइट्स के लिए, या जहाँ पे तासुब का इजहार किया जा रहा हो और लोगों को उभारा जा रहा हो, जो उकसाया जा रहा हो, आप कह लें बगावत के लिए, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर भी गूगल अलाउ नहीं करता। किसी भी किस्म के इंतशार फैलाने वाली वेबसाइट्स के ऊपर भी गूगल एडसेंस अलाउ नहीं करता। अगर आपने किसी वेबसाइट के कंटेंट्स एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिए हैं तो बहुत ही माइनर चांस है कि आपकी साइट का अकाउंट जो है अप्रूव होगा। अदरवाइज आपके कंटेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, आपने खुद लिखे हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एडसेंस का अकाउंट मिल जाएगा। मैं इस चीज़ को इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2 मरतबा गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव करवा चुका हूँ। एक मरतबा मेरे अपने नाम पे अप्रूव हुआ मेरी ही वेबसाइट से, और वो मेरा अकाउंट अनफॉर्चुनेटली हैक हो गया। और दूसरी मरतबा मैंने अपने भाई के नाम से अकाउंट बनाया और वो भी मेरी ही वेबसाइट के ऊपर वो अकाउंट अप्रूव हुआ। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान में गूगल एडसेंस अकाउंट्स दे रहा है। बस आपको करना ही है कि एक क्वालिटी वेबसाइट बिल्ड करें। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने ये कोर्स UrduDVDs.com के अलावा कहीं से ख़रीदा है तो ये पायरेटेड यानी चोरी की कॉपी है। आप इन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं और सही इत्तला देने की सूरत में इस कोर्स की ओरिजिनल कॉपी आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। हमारे कोर्सेज गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वाले लोगों के बारे में इत्तला देने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आपका नाम मुकम्मल सीगा-ए-राज़ में रखा जाएगा। शुक्रिया।